हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डाइट। माय नेम इज़ दिलशाद। चलिए आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ मैं एएलपी टेक्नीशियन 2024 का मॉक टेस्ट बोलो या फिर प्रीवियस ईयर बोलो, जो इसका सोर्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9/8/2018 को, उसी से मैं जितना भी साइंस का क्वेश्चन था वो मैं पिकअप करके यहाँ पे ले आया हूँ। ये बिल्कुल परीक्षा पर आधारित होने वाला है और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही इसमें है। तो चलिए, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाते रहता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन होने वाला है सिर्फ साइंस यानी विज्ञान का ही क्वेश्चन होगा, जो करीब एक शिफ्ट में 15-16 क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ 75 में। मतलब सोच लो, आप 75 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन साइंस का ही पूछा गया था। बाकी रीजनिंग, आपका जीके और मैथ अलग ही था। तो ये सोर्स मैंने बता दिया आपको। ये सोर्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इसके बाद क्वेश्चन पे, मतलब इस मॉक टेस्ट पे डाउट करने का कोई सवाल नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं? फेंड्रोगैम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा? तो वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो संबंधित होते हैं थैलोफाइटा से। किसमें? थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा में क्या होता है, उसका स्पेसिफिक उस पौधे में कुछ नहीं होता है, जैसे कि ये तना है या ये फिर आपका रूट है, ये सब स्पेसिफिक उसमें नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंडलीव को आवर्त, एक समय किसका कलर पहले चेंज कर लूँ। मैंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको कि आईई भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। मैंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के अनुसार उसको रखा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है यानी सेम रहता है? तो जब भी एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला वाइज जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, तो उन सब का करंट का मान सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या? तो न्यूट्रॉन्स का जो संख्या होता है वो बराबर होता है आपका किसमें? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या में। आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या में परमाणु की संख्या को घटा दोगे, यानी एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, तो नंबर जो आएगा वो न्यूट्रॉन्स की संख्या आएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, बेलनाकार दर्पण, सिलेंड्रिकल मिरर या समतल दर्पण प्लेन मिरर? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो निकलता है क्लोरीन गैस निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च, ये उत्व नहीं है, ये है उच्च, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन या इलेक्ट्रोलाइसिस या कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया जब होता है तो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। क्या है? अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं या युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नए जीव जनक
माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होते हैं क्योंकि नए जीव जनक माता पिता से समान होते हैं। किसमें? अलैंगिक प्रजनन में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा है ये, तांबा यानी कॉपर, सोना या एल्यूमिनियम। तो देखो आसानी से चाकू से किसे काटा जा सकता है? इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला है रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं। रेनवियर के नोट्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। इसमें मायेलिनीकृत एक्सॉन में या ऑस्टियोब्लास्ट में या ग्रंथि कोशिकाओं में या कॉन्ड्रोब्लास्ट में। तो रेनवियर के जो नोट्स में सूक्ष्म छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? वो आपके पाए जाते हैं किसमें? माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। किसमें? एक्सॉन्स में पाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? इसमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? कबूतर, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम, पुरुष, मैन या फिर एल्गे। तो सेप्रोट्रॉफ कौन है इसमें से? इसका आंसर क्या होगा? सेप्रोट्रॉफ जो है मशरूम है। मशरूम एक सेप्रोट्रॉफ है। अगला है NH4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 14, 15, 13 या 12। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 15। कितने परमाणु होते हैं? 15 परमाणु होते हैं, 15 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये जो है इंटू 10⁵ है। ये 10⁵ जूल, 10⁻6 जूल, 10⁻⁻6 जूल और 10⁻⁻5 जूल। ये है ये 1 किलोवाट में कितने आपका जो जूल होता है, ये पूछा गया है ऑप्शन। ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ऑप्शन बी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल और ऑप्शन डी है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो 1 किलोवाट में कितने परमाणु होते हैं, सॉरी कितने जूल होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? किसके? ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में। रेडियम, थोरियम, लोहा या फिर रोडियम। तो इसका अंतिम तत्व कौन सा था? ऑक्टेव्स वर्गीकरण के अनुसार अंतिम तत्व था इसका क्या? थोरियम। थोरियम जो है अंतिम तत्व था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ये चींटी है, लाल चींटियों में उपस्थित होता है। फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? चींटी में कौन सा लाल चींटी जो होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उसमें होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है? SI इकाई क्या है? कूलम्ब, ओम, जूल या न्यूटन। तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? जूल है। क्या है? सॉरी जूल नहीं है, ओम है। ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़ता। यानी मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन दोनों एक ही है। तो ये मास एंड फोर्स है। ये मास एंड फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड वेलोसिटी एंड मास एंड इनर्शिया। तो P बराबर क्या होता है? mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी को संवेग बोलते हैं। तो आज के क्लास यहाँ पे जितना भी था 17 क्वेश्चन, कुल टोटल 17 क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसमें LP टेक्नीशियन जो हुआ था 9/8/2018 को, उसमें कुल 17 क्वेश्चन था साइंस का। तो जो मैंने पूरा उठा लिया है वहाँ से। और अगला भी इसी तरह कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर ही अपलोड करूँगा इसमें। ठीक है, जो कि साइंस का ही होगा।
एलपी टेक्नीशियन के लिए जो यूज़फुल होगा। चलिए ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं।